जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण 200 प्रश्न लिए हैं जो अब तक के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखना। पूरे लुसेंट किताब का निचोड़ है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नीति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी राज्य में राज्यपाल की नीति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के पास में पहिए के समान बनकर रह गया, किस युग में ऐसा कहा गया है? प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के पास में पहिए के समान बनकर रह गया, किस युग में ऐसा कहा गया है? तो नेहरू युग में ऐसा कहा गया। इसका राइट आंसर होगा नेहरू युग। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? आपको बताना है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री होते हैं राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? आपको बताना है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह के लिए। कितना? 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित? तो सारगैसो जो समुद्र है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। वर्तमान भूमध्य रेखा को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य रेखा को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस महासागर इसका राइट आंसर है। टेथिस महासागर इसका राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो पूरे ध्यान से आप लोग अंत तक देखना और एक एक प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? आपको बताना है तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है। तो तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। किसके? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तस्मान सागर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन? आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ज्ञान प्राप्त से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आपको बताना है ज्ञान प्राप्त के पूर्व महावीर का नाम क्या था? राइट आंसर है वर्धमान था। कई बार हमने आपको बताया है ज्ञान प्राप्त से पूर्व महावीर का नाम जो था वो वर्धमान था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर आपको बताना है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था।
महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। बहुत कम समय में हम आपके बहुत सारे प्रश्न रिवीजन करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए हम आपको लास्ट में बताएंगे कहाँ से इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो आप लोग पीडीएफ को ज़रूर प्राप्त कर लेना, एक बार पढ़ लेना तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थिमज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण होता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आंसर आप सबको पता होगा लगभग। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है WBC, ये मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसे? प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर आपको बताना है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? आपको बताना है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। वह पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे इसका राइट आंसर है। वह पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, आपको ध्यान रखना है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत जो है 9 मई 1858 को हुआ। कब? 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो औरंगजेब राइट आंसर है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? तो जो ग्रांड ट्रंक सड़क है ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा, बात करें सासाराम कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ? कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफा क्या था? तो दार अल सफा जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था एक खैराती अस्पताल था।
संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी बात करें किसने लिखा, तो पाणिनि का यह ग्रंथ है और जो कि व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया जो कि व्याकरण से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है, ध्यान रखना आपको। महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो है किसकी कृति है? तो ये पतंजलि की है महाभाष्य। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कहाँ मिलता है? बीजक में मिलता है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सुष्मिता सेन है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला स्नातक कौन बनी? कामनी राय प्रथम महिला स्नातक बनी, ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण आपको बताना है भारत की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। कितना? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने? 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं? आपको बताना है सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं। गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, ध्यान रखना है आपको। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य जो है वो गोवा है। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी गंगा से सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछा जाए आपसे जो भरतनाट्यम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य। बात करें शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया है किस राज्य का है? तो असम का है, ध्यान रखना है आपको। किसका? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य किसको समर्पित है? तो भरतनाट्यम नृत्य जो है
मंदिरों को समर्पित है? किसे मंदिरों को समर्पित है? भरतनाट्यम नृत्य। भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है? भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य ओडिसी नृत्य है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य कौन सा है? मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। कथक नृत्य किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है कथक नृत्य। बात करें कथक नृत्य किस राज्य का? उत्तर भारत का है कथक नृत्य, आपको ध्यान रखना है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कथकली नृत्य है। सितार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को सितार के जनक के रूप में जाना जाता है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड किसको मिला? तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड जाकिर हुसैन को मिला। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न को जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष बंद कर दिया गया? भारत रत्न को जनता पार्टी के द्वारा किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1977 में बंद कर दिया गया भारत रत्न जनता पार्टी के द्वारा। भारत रत्न की दोबारा शुरुआत कौन सी सरकार ने की थी? तो कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न की दोबारा शुरुआत की। ध्यान रखना है आपको, कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न की दोबारा से शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? आपको इसका राइट आंसर बताना है। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की स्थापना की गई। महावीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया? राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र सबसे पहले दिया गया। शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें अशोक चक्र मिला? नीरजा भनोट प्रथम महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी थी प्रथम महिला जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अंत में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपकी सही हुए। बाघों की जनगणना कितने साल में होती है? 4 साल में बाघों की जनगणना होती है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोड़ा थी प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देवका रानी रौरिक जो थी भारतीय सेना की प्रथम महिला अभिनेत्री थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो थी वो मिताली राज थी। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? बताना है आपको ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? साक्षी मलिक बनी कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ओलंपिक महिला कुश्ती में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? आपको बताना है सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई राइट आंसर है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है।
सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा है, ध्यान रखना है आपको। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई महाराष्ट्र में हैं एलिफेंटा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। बूंदी का किला कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है बूंदी का किला। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बताना है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस उपनाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी को किन नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आगरा के किला को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो आगरा के किला को यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया। कब? आगरा के किला को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलते रहेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपको आते थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी थे भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? आपको बताना है कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह थे जो राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है जो प्राचीनतम राजवंश है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध, इसका राइट आंसर है। सांची किस कला का मूर्ति का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला इसका राइट आंसर है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवांश प्रियदर्शी भी था? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवांश प्रियदर्शी था? अशोक इसका राइट आंसर है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना इसका राइट आंसर है। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माता ने? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण इसका राइट आंसर है। समाजवाद का क्या अर्थ है? आपको बताना है इसका आंसर। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय है समाजवाद का अर्थ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। भारत की प्रमुख सत्ता किस में निहित है? भारत की प्रमुख सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है। किसमें? भारत की जनता में भारत की प्रमुख सत्ता निहित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपको बताना है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में स्थित है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 15 भाषाएं इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI इसका राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? UK में भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक राइट आंसर है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल।
यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो बढ़ता है जी का मान। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है परिवर्तित रहता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्यों के सामान्य स्पंदन दर कितनी होती है? मनुष्यों के सामान्य स्पंदन दर कितनी होती है? 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में जो है रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी? लोहा है रक्त में पाए जाने वाली धातु। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ध्यान रखना है आपको। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सांभर झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है। बात करें सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील, आपको ध्यान रखना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है। कौन सी? बूलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यस आकार का महाद्वीप कौन सा है? अटलांटिक महासागर जो है यस आकार का महाद्वीप है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नवरात्रि की अंतिम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको बताना है नवरात्रि की अंतिम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रामनवमी मनाया जाता है नवरात्रि की अंतिम तिथि को। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। कौन सा? दीपावली मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो भाई दूज मनाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1930 में।
भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ध्यान रखना है आपको। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है जापान की राजधानी। इजराइल की राजधानी कौन सी है? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी, ध्यान रखना है आपको। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, ध्यान रखना है आपको। क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। किसे? कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पवित्र नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पवित्र नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को वृद्धगंगा कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। पेठा नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आगरा पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? पेठा नगरी के नाम से आगरा प्रसिद्ध है। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई थी, ध्यान रखना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा? रूस से बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा? 7वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? भारत है सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश। बात करें मतदाता जो हैं सबसे ज़्यादा भारत में है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ नागल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। भारत की संविधान सभा
किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। PDF को एक बार पढ़ लेना, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रश्न को ज़रूर याद कर लेना। एक बार पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय